हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है। डाटा हैंडलिंग में डाटा क्या होता है हमारा, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड डाटा। यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, अगर वो नंबर की फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाटा। एंड डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो। यानी आपका अगर डाटा ओरिजिनल फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रॉ डाटा बोलेंगे। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, कितने 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड ले लिया हमने, 10 स्टूडेंट्स के मार्क हमको दे रखे हैं। फिर हमने क्या बोलना है, ये जो हमने 10 स्टूडेंट्स के मार्क हैं इनको हम समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या बोलेंगे इस इन्फॉर्मेशन को, द इन्फॉर्मेशन नेमली द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इज कॉल्ड एंड ऑब्जर्वेशन। यानी ये सब चीज़ हमारी क्या कहलाएंगी, ऑब्जर्वेशन कहलाएंगी। इसके बाद आता है हमारा रेंज। कि रेंज क्या होती है, तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। यानी आपको जैसे कोई एग्जांपल है, इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 28 और लोवेस्ट मार्क कितने हैं 0। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इज इक्वल टू 28, तो 28 हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए कि हम आगे पढ़ेंगे कि डाटा हैंडलिंग में हमें क्या होता है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन या तो अनग्रुप्ड होगी या ग्रुप्ड फॉर्म में होगी। तो जो भी हमको डाटा हो दिया होगा ग्रुप्ड में या अनग्रुप्ड में, उसका हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं और उसके बाद हम उस डाटा को पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर सेट कर देते हैं। तो देखिए इसके बाद कई बार हमारे क्या होते हैं, जितना डाटा है वो हम उसे किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल ग्राफ से और पाई चार्ट से। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अपना पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, व्हेन द न्यूमेरिकल डाटा इज रिप्रेजेंट बाय पिक्चर यूजिंग सिंबल्स ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज रिप्रेजेंट इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ। यानी आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर उस इंफॉर्मेशन को आप सिंबल फॉर्म में चाहिए, या कोई पिक्चर बना दी या कोई सिंबल बना दे, उस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पिक्टोग्राफ कहेंगे। अब जैसे देखो, जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे पीरियड एंड ये कितना हाउसेज, तो इतने से इतने पीरियड में इतने हाउसेज बना रखे हैं। तो लेकिन इसमें यहाँ पे ऊपर क्या दे रखा है कि 1 हाउसेज बराबर कितना है, 500 हाउसेज। तो देखिए जैसे ये फर्स्ट वाला ड्यूरेशन है अपना, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हाउसेज है ना, और 1 हाउसेज किसके बराबर है, 500 के बराबर। तो ये टोटल इतने हाउसेज के बराबर कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 500 कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इस ड्यूरेशन के अंदर टोटल हाउसेस कितने हो जाएंगे हमारे, 3000 हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर पिक्चर की फॉर्म में अगर हम किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा बार ग्राफ। कि व्हाट इज अ बार ग्राफ, अ बार ग्राफ इज पिक्टोरियल representation of numerical data in the form of rectangle of equal width and the different height with equal space between them, and a bar graph is used to show comparison among categories। यानी आपको बार ग्राफ क्या कर सकते हैं, हम इससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और ये किसका होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। तो देखिए बार ग्राफ के बारे में, फर्स्ट है हमारा, इन अ वर्टिकल बार ग्राफ बार आर अरेंज वर्टिकली। तो देखो ये बार ग्राफ क्या हमारा हो रहा है, वर्टिकली अरेंज हो रहा है। इसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा, इन अ हॉरिजेंटल बार ग्राफ बार आर अरेंज्ड हॉरिजेंटली। अगर हम बार को हॉरिजेंटली अरेंज कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटली बार ग्राफ बोलेंगे। द हाइट ऑफ ईच बार इंडिकेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। अब देखिए हम जो बार ग्राफ है दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकली बार ग्राफ एंड हॉरिजेंटल बार ग्राफ। बट हम ज़्यादातर वर्टिकल बार ग्राफ को प्रेफरेंस देते हैं, यानी हम वर्टिकल बार ग्राफ ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ हेल्प टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डाटा एट अ ग्लास। अब देखिए यानी कि आपके पास इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, और उसको दोनों इन्फॉर्मेशन को आपको एक ही ग्राफ पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डबल बार ग्राफ का यूज़ करेंगे।
देखिए जैसे ये एग्जांपल दे रखा है आपको, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज, ठीक है। तो आपको ए और बी 2 फैमिली दे रखी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, इनके इस डाटा दे रखे हैं, फैमिली ए का और फैमिली बी का। अब इतना अपन को दे रखा है, अब इस डाटा का यूज़ करके हम क्या करेंगे, डबल बार ग्राफ बनाएंगे। तो देखो डबल बार ग्राफ हमारा बन गया। अब इसमें आपको सबसे पहली चीज़ याद रखें, डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि आपको 2 फैमिलीज दे रखी है ना, जैसे यहाँ पर देखो आपको ए और बी 2 फैमिली दे रखी है, तो ये दोनों फैमिली को आपको ग्राफ पर प्रेजेंट करना होगा। तो देखो एक डार्क शेड है, एक लाइट शेड है, तो डार्क शेड फैमिली ए को रिप्रेजेंट करेगा और लाइट शेड फैमिली बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद जितना खर्चा हुआ उसे हमने क्या करा, वाई एक्सिस पर लिख दिया, नीचे पूरे मंथ लिख दिए एक्स एक्सिस पर, और हमने ए फैमिली के ग्राफ को डार्क शेड से और बी फैमिली के ग्राफ को लाइट शेड से ड्रॉ करा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही ग्राफ पे 2 डाटा का कलेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, डबल बार ग्राफ कहते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए 5.1 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन पिक्टोग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ बाइक फॉर 6 मंथ, गिव दैट बाइक प्रेजेंट 1000 बाइक्स। यानी आपको ये जो पिक्चर है किसको प्रेजेंट कर रही है, 1000 बाइक को प्रेजेंट कर रही है। अब अपन को एक ग्राफ दे दिया है, ठीक है। इसके बाद अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच मंथ हैज़ लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ बाइक। तो सबसे कम प्रोडक्शन किस मंथ में हुआ है, तो देखो सबसे कम किस में हुआ है, फेब में हुआ है, क्योंकि इसमें 1.5 है, बाकी सब में देखो 1.5 से ज़्यादा है। जून में कितनी है, 2 है, लेकिन फेब में सबसे कम है, फेब में कितनी है, 1.5 है। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, फेब लिख देना, फेब मंथ हैज़ लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ बाइक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फेब्रवरी आ जाएगा। इसके बाद देखिए बी क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बाइक प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में। तो इसका बी पार्ट अपन यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए बी पार्ट में हमें मार्च के अंदर पता नहीं कितनी बाइक हुई, तो देखो मार्च का है, मार्च में कितनी है, 1 2 3 4 बाइक है ना, और हमें पता है 1 बाइक पिक्स है ना, 1 बाइक्स पिक्स इज इक्वल टू कितना है अपना 1000 बाइक, 1000 बाइक है। तो अब मार्च में कितनी 1 2 3 4 है ना, 4 इंटू कितना हो जाएगा 1000, तो कितना आ जाएगा अपना 4000 बाइक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा 4000 बाइक्स प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ मार्च। इसके बाद नेक्स्ट है सी, नेम द मंथ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ बाइक वाज 3500। अब देखो 3500 किस में होगी, इसमें देखो इसमें तो 2000 हो गई, ये 1 और 2 2000 हो गई, मई में कितनी हो गई 1000 2000 3000 एंड हाफ। तो ये कितनी हो जाएगी 3000 एंड ये कितना हो जाएगा 500, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 3500, ये आ गया। अभी कौन सा मंथ है अपना, मई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नेम द मंथ, तो कितना आ जाएगा मई, मई मंथ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ बाइक वाज 3500, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मई आ जाएगा। अब देखो लास्ट है अपना डी, इफ़ 1 बाइक कॉस्ट इज इक्वल टू दिस, तो कैलकुलेट द सेल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो देखो अब हम इसका डी पार्ट यहीं पे कर देते हैं। इसके अंदर इसने क्या बोला है, 1 बाइक कॉस्ट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 65,000। अब आपको बताना है अप्रैल में, अप्रैल में देखो कितनी बाइक है अपनी 1 2 3 बाइक है ना। अब अपन को पता है 3 इंटू और 1 बाइक किसके बराबर है 1000 के बराबर, तो कितना हो जाएगा अपना 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल बाइक कितनी होगी अपनी 3000, और 1 बाइक अपनी कितने की है, 1 बाइक है अपनी 65000। सो अब अपन क्या बोल देंगे, तो डायरेक्ट या तो कर लो आप, है ना, कि 1 बाइक की कॉस्ट आपको इतनी दे रखी है, तो अपन को टोटल कॉस्ट बतानी है अप्रैल की। फिर अपन क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे अपने पास अप्रैल में कितनी बाइक होगी 3000 हो गई, 1 बाइक की कॉस्ट अपनी इतनी है, तो 3000 बाइक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3000 इंटू 65000। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो देखो 30 ये 30 ये, टोटल कितने ज़ीरो हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, 60 हो गए। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो
तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अपना, द डबल बार ग्राफ शो कंपेयर द सेल of 4 items in 2 consecutive week. Read the graph carefully and answer the question that follow. अब देखो अपन को एक ग्राफ दे रखा है, तो सबसे पहले ग्राफ को ध्यान से देखना है अपन को। इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक। जो फर्स्ट वीक है वो डार्क शेड में है, सेकेंड वीक अपना लाइट शेड में है। अब देखो एक्स एक्सिस पर अपन को आइटम दे रखे हैं, जैसे लैपटॉप, कैलकुलेटर, वॉच और मोबाइल्स। एंड वाई एक्सिस पर अपन को सेल्स दे रखी इन अ नंबर, ये कितनी कितनी सेल हुई। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये अपन को हो गया। ये क्या होते हैं, जब एक ग्राफ पे डबल डाटा शो हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ बोलते हैं। तभी डबल बार ग्राफ है। और अपन क्या करेंगे, इसको देख के इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट नंबर द सेल ऑफ कैलकुलेटर ड्रॉप्ड सिंस द फर्स्ट वीक। अब देखिए कैलकुलेटर के बारे में बात हो रही है, तो कैलकुलेटर में क्या है, ये रहा। अब अपन को बताना है कि कितना ड्रॉप किया उसने फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, कैलकुलेटर, ये ए पार्ट है अपना, थर्ड का ए पार्ट। अब देखिए अपन को ड्रॉप के बारे में बताना है, कैलकुलेटर के बारे में। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे कि कैलकुलेटर द नंबर ऑफ सेल्स ना, तो फर्स्ट वीक सेल है ना, अपन क्या बोलेंगे, कैलकुलेटर्स फर्स्ट वीक सेल कितनी है अपनी, देखो फर्स्ट वीक में सेल। अब देखो ये 100, ये 50, इसके मिड का कितना जाएगा 75, तो कितनी है 75। फिर सेकंड में कैलकुलेटर सेकंड वीक सेल। अब देखो सेकंड वीक में कितनी है अपनी 50 है, तो अब अपन क्या लिखेंगे, द सेल ऑफ कैलकुलेटर ड्रॉप्ड सिंस द फर्स्ट वीक। कितना आ जाएगा अपना, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 75 माइनस 50 कितना आ जाएगा अपना 25। ये अपना आंसर हो गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, बी पार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द टोटल सेल ऑफ लैपटॉप इन द फोर्टनाइट। अब देखो लैपटॉप की क्या है, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों का टोटल कर लो। तो अपन क्या करेंगे, सेल्स ऑफ लैपटॉप इन फर्स्ट वीक कितना है अपन को, देखो फर्स्ट वीक में कितना है अपन को 100, एंड सेल्स ऑफ लैपटॉप इन सेकेंड वीक। अब देखो सेकेंड वीक में कितना है अपना, इसका हाफ, ये कितना जाएगा 125, तो 125। तो टोटल कितना हो जाएगा अपना 100 प्लस 125 कितना हो जाएगा 225। ये आंसर हो गया अपना बी पार्ट का। सी पार्ट, विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल इन 2 वीक। अब अपन को बताना है कि विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल इन 2 वीक, सबसे ज़्यादा सेल किस में हुई। तो देखो लैपटॉप की देखिए अपन, लैपटॉप सेल। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट वीक प्लस सेकेंड वीक। देखिए तो फर्स्ट वीक में लैपटॉप में कितनी सेल हुई है अपनी 100, प्लस सेकेंड वीक में कितनी हुई है अपनी 125, टोटल कितना हो जाएगा अपना 225। इसके बाद है कैलकुलेटर। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर्स। तो कैलकुलेटर सेल्स अपनी कितनी हो जाएगी अपनी, फर्स्ट वीक में कितनी है देखो 75, प्लस सेकेंड वीक में कितनी है 50, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा अपना
125। अब है नेक्स्ट अपना वॉच। हम देखिए वॉच का अपना कितना है, वॉच का है अपना फर्स्ट वीक का 75 प्लस सेकेंड वीक का कितना है अपना 100, तो कितना हो जाएगा अपना 175। अब देखो मोबाइल्स का फर्स्ट वीक का अपना कितना है, अपना है 125 प्लस, अब देखो सेकेंड वीक का अपना कितना है 125 और 100 इन दोनों के मिड का है, तो वो कितना हो जाएगा अपना 112.5। तो अब इसको ऐड करेंगे अपना कितना जाएगा 5.732। ठीक है। अब देखो अब हमें क्या बताना है, विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल इन 2 वीक। तो सबसे ज़्यादा सेल किसकी हो रही है, मोबाइल्स की हो रही है। क्यों, क्योंकि मोबाइल्स का डाटा सबसे ज़्यादा है। तो अब हम क्या बोलेंगे, विच आइटम, सो मोबाइल्स हैज़ द मैक्सिमम सेल इन 2 वीक। ठीक है, इन 2 वीक्स। तो अब अपना क्या हो जाएगा, सी पार्ट कंप्लीट होता है। इसी तरह से अब डी में देखो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ टोटल सेल ऑफ वॉच टू कैलकुलेटर। तो देखिए अब हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। तो वॉच का टोटल वॉच कितनी है अपनी, अपन ने ऊपर निकाली थी है, टोटल वॉच कितनी है अपनी, देखो 175 एंड और सेकंड क्या पूछा है, कैलकुलेटर एंड टोटल कैलकुलेटर कितने हो जाएंगे अपने, टोटल कैलकुलेटर कितने 125। अब हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है वॉच एंड कैलकुलेटर का। तो हम क्या करेंगे, वॉच एंड कैलकुलेटर्स कितना हो जाएगा 175/125, कैंसिल कीजिए। अगेन 5 से कट करो, 7:5। सो 7:5 इज द आंसर। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल गिव द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन अ स्कूल। हाइट अपन को दे रखी है सेंटीमीटर में दिस, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं अपन को। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ और रिप्रेजेंट द अबव डाटा। तो अब इसका हम क्या करेंगे, बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए तो अब इसमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आप खुद करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क। क्यों, क्योंकि आपको बार ग्राफ बनाना बता रखा है। अब आपको हिंट दे देते हैं कि देखो इसमें एक तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप वाई एक्सिस पे ले लेना, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे क्या जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस जो होगी उस पर आप क्या ले लोगे, हाइट ले लोगे। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है, आप हाइट यहाँ भी ले सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और एक तरफ हाइट एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके आप ये बार ग्राफ बनाएंगे, ये आप खुद करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क। और ये है क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ द सिटीज़ ऑन अ पर्टिकुलर डे। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा। अब देखो सिटी, ये सिंगापुर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड बेंगलुरु आपको दे रखा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है। और आपको क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट अबव डाटा। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। तो हमें क्या करना है, डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसे कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 को अपन सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब अपन ने ग्राफ बना लिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अपन ने क्या लिख लिया, सिटीज़ नेम लिख लिए, सारे इक्वल डिस्टेंस पर लिखे हैं। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस पर हमने क्या लिख लिया, टेम्परेचर लिख लिया।
और क्या लिख रहा है 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस ले लिया हमने। तो हमने क्या लिया 5 के डिफरेंस पे हमने नंबर कोड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके साथ ही ग्राफ पे स्केल लिखना रहता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो एक हमने क्या लिखा है, एक जो हमने बॉक्स बनाया उस पर डैश लगाएं, ठीक है ना, लाइन बना दी है। तो ये क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर, और एक जो बॉक्स है वो खाली है, तो वो किसको शो करेगा मिनिमम टेम्परेचर को। तो हमें क्या दो ग्राफ बनाएंगे ना अपन, तो दोनों को अपन ने बता दिया कि जो डैश शेड वाला पार्ट है वो तो मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर को बताएगा, और जो खाली वाला पार्ट है ठीक है ना वो मिनिमम टेम्परेचर को बताएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला अपना क्या था, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, है ना। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट क्या है, अब आप बुक साथ में रख लेना क्योंकि मैं अब डायरेक्ट बनाऊंगी। देखो अब मैक्सिमम टेम्परेचर श्रीनगर का कितना है 50 डिग्री और मिनिमम 9 डिग्री। तो अब इसको बनाते हैं अपन, ठीक है। तो अब मैं बोलती जाऊंगी डायरेक्ट डाटा। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे मैक्सिमम का, तो श्रीनगर, और कितना है श्रीनगर का, अब आएगा श्रीनगर में आपका 15 डिग्री। तो देखो श्रीनगर 15 डिग्री ये है ना, तो अब अपन क्या कर लेंगे इसको बना लेंगे, ये रहा 15 डिग्री अपना। तो अब इसे बना लीजिए, अब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन, हाफ वाली बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को डबल पैराग्राफ बनाना है। तो हाफ इसका हाफ उसका बना लेंगे अपन सेकेंड वाले का। तो ये मैक्सिमम वाला हो गया। तो श्रीनगर में मैक्सिमम कितना हो गया 15 डिग्री। अब मिनिमम कितना है 9 है। तो देखो ये 10 है, ये कितना हो गया अपना 5, और ये कितना है 10 है। तो इसमें एक कम ना, तो अब अपन ने ये टू लाइन 1 के बराबर बानी है, तो कितनी हो जाएगी ये वाली लाइन हो जाएगी। तो अब अपन क्या करेंगे इस पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे लाइन, अब आपको ये क्या बिल्कुल अच्छे से लेनी है, बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है, ध्यान से। तो अब ये क्या हो जाएगी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब ये क्या रहेगा अपना, ये अपना लेगा बिल्कुल खाली, इसमें शेड नहीं करना है। अब शेड वाला पार्ट किसको बता रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर को, और जो खाली वाला है वो किसको बता रहा है मिनिमम टेम्परेचर को। इसी तरीके से अब मुंबई का करते हैं अपन। तो मुंबई में अपना कितना है मैक्सिमम है 32। तो देखो 32 कहाँ पर आ जाएगा अपना, ये अपना हो गया 30, और 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा अपना 32। तो 32 के बाद आपको क्या करनी है लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट शेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम को हमेशा आपको शेड से डिनोट करना है। अब देखो मिनिमम अपना कितना है इसमें 27 है, तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 के बाद 26, और ये हो गया हमारा 27। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये कितना आ जाएगा अपना 27 आ गया अब अपना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है अपना दिल्ली का। दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 है, तो 40 पर आ जाओ, ये अपना चले ये 30 और ये आ गया अपना 40। तो 40 पर अपन लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गई लाइन ड्रॉ। इसका मिड वाला पार्ट ले लेंगे, ये लाइन ड्रॉ हो गई, इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गई अपनी। ये पूरा 40 लेना है अच्छे से, ठीक है, ये 40 हो गया अपना। और ये पार्ट क्या हो जाएगा अपना शेडेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है अपना मैक्सिमम है। इसके बाद मिनिमम अपना कितना है 28। तो देखो 28 कितना हो जाएगा 30 है इसमें से, और ये कितना है 25, 26, 27, और ये कितना हो जाएगा 28 यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये आपको ध्यान से बनाना है, बस लाइन इधर उधर नहीं होनी चाहिए आपकी, एक्यूरेट लाइन बनानी है आपको। ये देखिए ये हो गया। अब है नेक्स्ट अपना चेन्नई का। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अपना 35, तो 35 ले लीजिए। ये 20, 30 एंड 35 ये हो गया अपना। तो बनाते हैं इसको अपन। शेड कर देंगे इस पार्ट को अपन। देखिए शेड पार्ट हो गया अपना। अब है अपना मिनिमम। तो मिनिमम अपना चेन्नई में कितना है, 28 है। तो देखो ये वही 25 के 26, 27 एंड 28 ये आ गया। तो इसको मिला देंगे अपन लाइन को। ये हो गई, ये अपनी कितनी हो गई 28। इसके बाद है बेंगलुरु। तो इसमें मैक्सिमम है अपना 26। तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 25 और उससे 2 पर 26। अब क्या कर देना है, इसे शेड कर देना है। इसके बाद आएगा अपना मिनिमम टेम्परेचर कितना है 20। तो देखिए 20 अपना कहाँ है, ये अपना 20 है। तो ये 20 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए। तो अपना ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसका ग्राफ अपन ने बना लिया। एक ही ग्राफ पे दो अपन को डाटा दे रखी थी, दो इन्फॉर्मेशन, मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो उसको अपन ने इस ग्राफ पे पूरे पे शो कर दिया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है 5.1। अब बाकी के क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन बचा है वैसे। इसको आपको खुद को करना है, 1-2 क्वेश्चन है जो आपको खुद को करना है। और उसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।